हो गया 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट। ये वीडियो आप अभी देख रहे हो अगस्त के महीने में, शायद अभी भी आपको उस रियलिटी का रियलाइजेशन ना हो, और सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, तब आपको धीरे धीरे और चीजें रियलाइज होंगी कि 11th में आपने क्या करना चाहिए था और आपने क्या कर दिया। तो वो मैं नहीं चाहता कि आप लेट रियलाइज करो। अभी भी बहुत समय है आपके पास, अगस्त का महीना है, कॉलेज शुरू हो गई होगी डेफिनेटली। 1 महीना हो गया होगा कॉलेज स्टार्ट होके, 1.5 महीना हो गया होगा, लेकिन अभी आपको 11th को संभालना है। यही समय है। अभी नहीं संभालोगे तो धीरे धीरे 11th खराब होते जाएगा, एंड बाय द टाइम जनवरी आया, फेब्रुआरी आया, इनफैक्ट कोचिंग में जहां पर भी आप कोचिंग लगाते हो 12th का पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं फेब्रुआरी मार्च से, तो जनवरी तक आपको पूरा रियलाइजेशन आ जाता है कि मैंने 11th में क्या 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 गलतियां कर दी हैं, मैंने अपना 11th खराब किया है। तो ये समय है अगस्त का महीना, यू कैन रियली होल्ड ऑन टू योर 11th स्टैंडर्ड प्रिपरेशन। ठीक है, बचा सकते हो पूरी तरीके से, लेकिन कंसिस्टेंटली आपको काम करना है। क्या क्या करना है, क्या गलती आपको नहीं करनी है, फटाफट आपको बताता हूं। ठीक है, रियलिटी आपके सामने है। 10th में आपने जो पढ़ा था वो इतना सा था, इतना सा। अब जो आप पढ़ने बैठ रहे हो, अगर आप नीट या जेडब्ल्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो, या चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एचएससी के लिए, सीईटी के लिए पढ़ रहे हो, फिर भी आपको पता है कि सिलेबस कितना वास्ट है। और अगर डेली नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम के पहले 10 दिन पहले, 15 दिन पहले कुछ भी पढ़ाई आपकी ठीक से नहीं होने वाली है। यू हैव टू स्टडी एवरी डे, यू हैव टू स्टडी कंसिस्टेंटली। दैट इज द रियलिटी एंड दैट इज द नीड ऑफ 11th एंड 12th। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा आपको, नीट या जेडब्ल्यू के लिए। ठीक है, बट अगर बोर्ड एग्जाम की भी बात करें तो डेली आपको एटलीस्ट 4 से 5 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको अभी से करनी है, तो आपको बहुत अच्छा परसेंटेज आ जाएगा 12th में भी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है फाइंडिंग अ वेरी गुड टीचर। आपको टीचर्स बहुत सारे मिलेंगे। आप कॉलेज जा रहे हो, रेगुलर अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मुझे कमेंट में बताओ आप। ठीक है, कमेंट करो कि आप कॉलेज रेगुलर जाते हो या नहीं जाते हो। किसी किसी में, किसी किसी कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होता, तो वहां बच्चे नहीं जाते, अक्सर कोचिंग में पढ़ लेते हैं, जैसे मैंने किया था, सिर्फ कोचिंग जाता था और वहीं से पढ़ता था। ठीक है, कुछ बच्चों की कॉलेज कंपलसरी भी होगी, तो कॉलेज भी जा रहे हो, वहां पर भी लेक्चर देखोगे, फिर वापस कोचिंग लगाए तो कोचिंग के लेक्चर देखोगे, तो उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाता है। तो मेरा एक पर्सनल रिकमेंडेशन यही है कि जिस किसी बच्चे ने अगर डमी कॉलेज लिया हुआ है कोचिंग के साथ तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर कॉलेज में अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है तो भी ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास पूरा दिन है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप कॉलेज जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपके टीचर्स अच्छे हैं और आपको अच्छे से पढ़ाएं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फाइंडिंग अ गुड टीचर। अगर कॉलेज में नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पे देखो, या कहीं पे कोई ऑनलाइन बैच देखो, या कहीं पे कोचिंग लगाओ। एक ऐसा अच्छा टीचर आपके पास हो जिसकी टीचिंग आपको समझ में आए एंड आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नफरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे फिजिक्स में बड़ी दिक्कत आती थी व्हेन आई वाज इन 11th एंड 12th। उतने टीचर्स अच्छे ही थे, शायद कमी मुझ में थी, या मैं रेगुलर लेक्चर्स नहीं गया, फॉर वॉट एवर रीजन मेरे को फिजिक्स धीरे धीरे समझ में नहीं आने लगा, पल्ले नहीं पड़ रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट एक दो ऐसे कंसेप्ट हैं जो मुझे समझ में नहीं आए, तो धीरे धीरे वो सब्जेक्ट से मुझे नफरत शुरू हो गई, पढ़ना मैंने स्टॉप कर दिया। फिर उसके और लेक्चर्स मिस हो रहे हैं और उसके बैकलॉग्स बन रहे हैं। तो रियली रियली इंपॉर्टेंट कि आपका टीचर अच्छा हो, जो आपको एक कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ा रहा, चाहे वो मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो आपको सब्जेक्ट हमेशा सब्जेक्ट से प्यार रहता बना रहे, आपको सब्जेक्ट पसंद आए तो वो सब्जेक्ट आप पढ़ते रहो। ठीक है, फाइंडिंग अ वेरी गुड टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहला स्टेप। बाकी जो भी बच्चे लिमिटेड स्टूडेंट्स में स्मॉल बैच में पढ़ना चाहते हैं, उड़ान 4 आपके लिए है। ज़्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, यहाँ पे अपन बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन और सीईटी का प्रिपरेशन कराते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब कुछ आ जाता है। लिमिटेड स्टूडेंट्स हैं तो हर बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन, डाउट क्लियरिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलते हैं। आपको एक स्पेशल IVR नंबर मिलता है, जिसको आप, एक फ़ोन नंबर है जिससे आप डायरेक्टली टीचर को कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। मुझसे बात करनी है, मुझसे डायरेक्टली बात करके आप आपका बायोलॉजी का डाउट क्लियर कर सकते हो। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, हर एक सब्जेक्ट की अलग अलग फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाएंगी, उनको भी आप डायरेक्टली कॉल करके अप्रोच कर सकते हो, डाउट क्लियरिंग कर सकते हो। ठीक है बच्चों, लिमिटेड स्टूडेंट्स अपन लेते हैं, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा। कोई भी इंक्वायरी है बैच के रिगार्डिंग, आपको पूछना है बैच की प्राइस क्या है, टाइमिंग्स क्या होते हैं, तो आप डायरेक्टली एजुकेशनल काउंसलर से बात कर सकते हो। ठीक है, नंबर यहाँ पे है, बाकी डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप जा सकते हो।
चलो अभी कौन सी गलतियां नहीं करनी है, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आपको ऑलरेडी ये सारी बातें शायद कोचिंग के टीचर ने वगैरह बताई होंगी, लेकिन एक बार मेरे नज़रिए से जो मैंने अपने करियर में, अपने जीवन में सीखा है कि 11th में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। लेक्चर्स तो बिल्कुल मिस मत करना, मैंने वो गलती की थी, मेरे बैकलॉग बने थे और बाद में मेरा 11th खराब हुआ था। तो लेक्चर आपको मिस नहीं करने। अगर बैकलॉग बने हैं तो तुरंत एज सुन एज पॉसिबल उनको क्लियर करो, है ना। कॉलेज में नहीं समझ में आया तो यूट्यूब से देख लो, लेकिन वो कंसेप्ट, वो टॉपिक छोड़ना मत, उसको क्लियर करना, है ना। बैकलॉग को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। तो लेक्चर्स बिल्कुल भी मिस मत करिए, जितना हो सके आप लेक्चर्स रेगुलरली अटेंड करो एंड लेक्चर देखने के बाद तुरंत उसका नोट्स बनाओ। बार बार लेक्चर हमें नहीं देखने हैं। ज़्यादातर क्या होता है कि कोचिंग वगैरह में जाते हो तो नोट्स वहीं पे आपके बन जाते हैं, टीचर जो लिख रहे हैं उसके साथ साथ आप लिखोगे, यार टीचर आपको टाइम देते हैं कॉपी करने के लिए, या आप ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो तो वहां पर भी आप पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो। तो जहां पर भी आप लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर के साथ साथ टीचर ने जो पढ़ाया वो आपको नोट्स तभी के तभी बना लेने हैं, चाहे लेक्चर पॉज करके बनाओ या फिर टीचर आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन नोट्स तभी के तभी बना लो। बाद में भी अगर बना रहे हो, चलो लेक्चर खत्म होने के बाद बना रहे हो, टाइम ज्यादा जाएगा, थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा, लेकिन एक बार आपके नोट्स बन जाए, इससे ही आपको रिवाइज करना है, इससे ही आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है। बार बार लेक्चर देखने से टाइम वेस्ट होता है, आईक्यू कम होता है, ठीक है। सेम चीज आप रिपीट पे देख रहे हो, मैराथन में देख रहे हो, लेक्चर वाइज देख रहे हो, दूसरे टीचर का देख रहे हो, कंसेप्ट तो वही है, टॉपिक तो वही है। एक बार अगर आपको समझ में आ गया है तो बार बार वीडियो देखने का कोई ज्यादा फायदा नहीं है। आप रिवाइज करो अपने नोट्स से, नोट्स बनाना वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर बैकलॉग्स हैं तो उनको तुरंत क्लियर करो, इसको प्रोक्रेस्टिनेट मत करो कि कल करूंगा, परसों करूंगा, तरसों करूंगा। तुरंत एज सुन एज पॉसिबल रोज बैठो, 2-3 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ो। कॉलेज नहीं जाओ, छुट्टी ले लो कॉलेज से 2 दिन का, लेकिन बैकलॉग को क्लियर करो, लेक्चर देखो, उनके नोट्स बनाओ और रिवाइज करो। वेरी इंपॉर्टेंट, बैकलॉग्स क्लियर करो। अगर आपके बेसिक्स वीक है, होता है काफी बच्चों के केमिस्ट्री के या फिजिक्स के बेसिक्स वीक है, तो पहले वो बेसिक्स, जो मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि 8वीं 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओ या स्टेट बोर्ड की बुक पढ़ने बैठ जाओ, ये नहीं बोल रहा हूं मैं आपको। मैं बोल रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप पढ़ रहे हो, जैसे ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो मोस्टली ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो या इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ रहे हो, तो मोस्ट ऑफ द टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे, कोचिंग में हो या कॉलेज में हो, थोड़ा बेसिक्स तो आपको पढ़ाते ही हैं। फिर भी आपको नहीं समझ रहा है तो प्लीज यूट्यूब से या कहीं से भी, जहां कहीं से आपको अच्छा लग रहा है, आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो बेसिक्स को क्लियर करो। एआई है आपके पास, एआई का इस्तेमाल करो। कोई भी छोटा कहीं पे कंसेप्ट में आपको डाउट है, कोई भी कंसेप्ट आपका छूटा हुआ है, तो एआई को पूछो, 10-5 मिनट का काम है, आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन बेसिक्स को क्लियर करना, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो एक सिंपल सा रोड मैप आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि आपको करना क्या क्या है। ये सब तो करना ही है, लेक्चर कभी मिस मत करो। कोई मर गया, किसी का कुछ बहुत ही इमरजेंसी आ गया तो आपके लेक्चर मिस हो रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज लेक्चर, अरे आज बोर हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपको बोर हो रहा है इसलिए आपने लेक्चर मिस किया, उसका बैकलॉग बना लिया, बाद में वो चैप्टर में आपका आधा समझ में आया, आधा नहीं समझ में आया, तो आपका प्रॉब्लम है, आपकी गलती है, मत करो ये। लेक्चर मिस नहीं करने हैं, नोट्स एज सुन एज पॉसिबल बना लेने हैं, उनसे रिवाइज करते रहना है। एंड देखो, रिवीजन में भी सिर्फ रीडिंग से रिवाइज नहीं होता, आपको राइटिंग भी करनी है। चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो, डायग्राम्स हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्ट्रक्चर्स हो गए, या फिजिक्स के डेरिवेशन हो गए, फॉर्मूले हो गए, न्यूमेरिकल हो गए, ये सारी चीजें। बायोलॉजी में भी आप कीवर्ड्स को याद करके फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में आपको याद रखना है, डायग्राम आपको याद रखने हैं। इनफैक्ट बायोलॉजी में तो डायग्राम से ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। काफी बार डायग्राम देखोगे तो पूरा कंसेप्ट वहीं पे डायग्राम के अंदर ही होता है। तो डायग्राम की प्रैक्टिस, उसके लेबलिंग्स, उसका कॉन्सेप्ट, उसके कीवर्ड्स, ये सारी चीजें आपको लिखकर प्रैक्टिस करनी होती हैं। सिर्फ रीड करके आपका साइंस नहीं होने वाला है, यू हैव टू राइट, ठीक है। तो रोड मैप में एक तो टू डू लिस्ट रोज सोने के पहले बना दो। अंधाधुंध पढ़ाई नहीं करनी है, सुबह उठ के सोचेंगे कि आज क्या करूंगा, आज मेरे को फिजिक्स का मन कर रहा है, नहीं बोर हो रहा है, मैथ्स करता हूँ, ऐसा नहीं है। रात को सोने के पहले टू डू लिस्ट बना लो, लिख लो कि कल के दिन में मैं क्या करूंगा। डीपीपी करनी है रोज की रोज, डेली प्रैक्टिस है ना। डीपीपी क्या, डेली प्रैक्टिस है ना। तो अगर तुमको क्लास या कोचिंग से डीपीपी दिए जा रहे हैं तो रोज के रोज आपके वो सॉल्व होने चाहिए। अदरवाइज अगर डीपीपी नहीं है आपके पास तो आप कोई भी एमसीक्यू की बुक ले लो, जिस किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, सीईटी के लिए कर रहे हो या फिर
नीट या जेडब्ल्यू जो भी आपका गोल है उसके हिसाब से बुक खरीद के रोज आपके 30 एमसीक्यूज डेली आपके प्रैक्टिस होने चाहिए। मान लेते हैं आप 2 सब्जेक्ट रोज कर रहे हो, तो दोनों सब्जेक्ट के एवरेज पकड़ के 15-15 एमसीक्यूज तो आपके होने चाहिए। ज्यादा करोगे तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको मैं बता रहा हूं कि कम से कम मिनिमम 30 एमसीक्यू तो आपके होने चाहिए। उससे ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, इनफैक्ट ज्यादा होने भी चाहिए, लेकिन अगर शून्य हो रहा है तो फिर तो कोई मतलब नहीं है, तो मिनिमम 30 तो आपके होने चाहिए डेली। ये आपका गोल रहना चाहिए। जो भी कंसेप्ट आपने पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उसका एमसीक्यूज आपको करना है, ठीक है। अब एक आखिरी बात आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखो, सच है, शायद सारे टीचर आपको बताते हैं, आपको रियलाइजेशन तभी नहीं होता जब टीचर बता रहे हैं, लेकिन टीचर भी किसी ना किसी एक्सपीरियंस से ये चीज आपको बता रहे हैं कि अगर 11th आपका ठीक नहीं जाता है, या आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम ठीक नहीं जाता है, या एचएससी आपकी ठीक नहीं जाती है, तो ये 2 साल 11th एंड 12th ये आपका आगे का करियर, आपका फ्यूचर, आपका लाइफ, एवरीथिंग डिसाइड करते हैं, एंड दैट इज द ट्रूथ। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं, हम सच्चाई बता रहे हैं, बिकॉज हमने वो जीवन जिया हुआ है, आप अभी जी रहे हो। हमने तो वो सब कुछ देख लिया जो देखना था, जो नहीं करना था वो कर लिया, जो करना था वो भी किया, ठीक है। तो ये सच्चाई है कि दिस 2 years 11th एंड 12th ये आपका लिटरली आपका आगे का पूरा जीवन डिसाइड करेगा। आप कौन से घर में रहोगे, कौन सी गाड़ी चलाओगे, कहाँ घूमने जाओगे, ठीक है, इंडिया में घूम रहे हो या बाहर घूम रहे हो, ये इतना अंतर आपके जीवन में, 2 अलग जीवन बन जाते हैं आपके। या तो आप अभी पढ़ाई करो और एक अलग जीवन जियो, या तो अभी पढ़ाई मत करो एंड एक अलग जीवन जियो, आपका लाइफ चेंज हो जाता है, ठीक है। तो दीज 2 years दीज आर द मेक इट और ब्रेक इट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आपके करियर, आपके लाइफ को ऐसा 2 फाटा फूटने वाला है, या तो पढ़ाई किया या तो नहीं किया। आगे जाके भी सक्सेसफुल होते हैं लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम अभी से उतनी ही मेहनत करें जो आगे जाके करनी है, तो अभी से करो ना मेहनत। अगर कर सकते हो तो अभी से कंसिस्टेंटली काम करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लाइफ, ठीक है बच्चों। बस इसी के साथ बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा, बाकी जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो बात को समझ जाते हैं और पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टाटा बाय बाय, जय हिंद। एंड ऑल्सो एक बात बतानी थी कि 11th के भी बायो के लेक्चर्स आगे मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ वेरी सुन, 2 से 3 दिन में, 4 दिन में। कुछ चैप्टर तो हमने 6-7 चैप्टर तो अपलोड किए हुए हैं, इसके अलावा आई विल स्टार्ट विथ एनिमल क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसके अपन लेक्चर्स अभी अपलोड कर लेंगे। इसके आगे बायोमोलिक्यूल्स भी है जो रह गया है, फिर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट है जो रह गया है, तो ये कुछ चैप्टर्स है जो अपन कवर कर लेंगे। मतलब जितना हो सके आपका 11th का बायो खत्म करने की कोशिश करूंगा मैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।